है कोटा से बड़ी खबर है। यहां अंकों के बदले छात्राओं से मांगी जाती है असमत। विवादों में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। एक होनहार छात्रा पर लगातार बदनीयती से दबाव विश्वविद्यालय शिक्षक गिरीश परमार बना रहा था। पहले सोची आत्महत्या की और आखिरकार थक हार कर छात्रा ने दादाबाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। सूत्रों के मुताबिक शिक्षक ने छात्रा को धमकाते हुए कहा कि पहले के बैच की तुम्हारी सीनियर्स ने भी पूरी की मेरी ऐसी सभी मांगे और अब तुम भी ऐसी मांग पूरी करो। तो ये बड़ा मामला सामने आया है और अब आपको ये पूरा मामला सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है। क्या सो गया था क्या? नहीं सर, लेटा हुआ था। टेस्ट के लिए पढ़ रही है राजीव गुप्ता के। कल मिड टर्म है ना सर, 2:30 बजे। तूने? मैं तो कल सुबह पढ़ूंगा सर। अच्छा, सुबह पढ़ेगा? हाँ सर। पेपर आउट करूं? हाँ, पेपर आउट कर दूं? नहीं सर। वो भी मना कर रही है। क्यों? नहीं क्यों कर रहे हो तुम लोग? अरे सर, फालतू पेपर आउट हो जाएगा। सही है। तो सोने लग गया है ऐसा लग रहा है। बाद में करूं सुबह? नहीं, मैं लेटा हुआ था सर। बताओ अरे सर। ये तो एकदम खुल गई की तरह से। तेरा तो कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट थी सर। पहले हाँ, ये तो पूरी खुल गई। क्योंकि क्या है, इस बार इसको भी निपटाना चाह रहा हूं मैं। कैसे मतलब बातों में कि सही में हो रही है? अरे हाँ, पूरा खुला मामला ही करती है इसने तो। हाँ, इसको क्या है, समझ में तो सब आ रहा है। हाँ, बोलना नहीं चाह रही है। नहीं, वाई था, वाई और वाई क्या नाम है वो? ये सर वो तो भयंकर बेवड़ी है। मैंने कहा हाँ, अर्पित कह रहा था, मैंने इस बात को इग्नोर कर दी कि नहीं सर, सिगरेट पीती है रात भर सिगरेट पीती है, दारू तो पीती है। दिन का तो पीता है, दिन तो हमारे सामने पी लेती है। थोड़ी बजा जाके यार मेरे पास पैसा है, तू जानता सही है। बात है सर। जिसके पास पैसा होता है ना, कुछ भी कर सकता है। वो हाँ, मैंने बोला तीन है पे हमारा आदमी, वाइस चांसलर हमारा। मैंने कहा अर्पित क्या नहीं जानता मेरे अंदाज। हालांकि उसको समझ में तो आ गया सर क्या चाहते क्या है। हाँ बढ़िया। तो इसका मतलब तो इसको तो ये तो बिल्कुल खाली गुल्ले। तेरे को किस बात पे पास? ये आएगी, लाइन पे भी आएगी, देखना ही धीरे धीरे। अच्छा, पहली बार। हाँ, रूम पे जाके आई है वो। अच्छा, उसने मैसेज भी करा होगा। उसने मैसेज का रिप्लाई है कि मैं बाहर हूँ, मैं कल मिलूंगी तुझसे। उससे दोस्त से बात करके बताएगी वो। ये ढीला ढक्कन है ना? क्या पता सर, करेगी सर, लगता है क्या? कौन? बात पता करेगी। नहीं क्या करेगी, भगवान जाने क्या करेगी। सही है। कभी बोल तो रही है कि कल बात करूंगी मैं, आज पता नहीं कहाँ गई है। उन तेरे को ही बोला मेरे को काम आ गया, बाहर से आएगा, भगवान जाने क्या। तो अर्पित जानता नहीं मुझे, मैं सब सुन रहा हूँ। करूंगा मैं अपनी मर्जी की। बिल्कुल सर। खून के आंसू रोई है। देखे चल, हाँ सर। जिस दिन ये फेल होगी तब मनोज मीना भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये सब भाग देंगे तो। हाँ चल बढ़िया। मैंने पूछो, तेरा फोन नहीं आया। नहीं वो तो मेरे उसने बोला कि अभी मैं माँ बदमाश लगती है मुझे तो कई बार। तो खोल के नहीं बोल रहा है, इसके लिए इसको भी रगड़ना फेंकना पड़ेगा। ऐसे तो मेरे सामने बात कर लेती है। हाँ, लेकिन अभी का पता नहीं, अभी क्या कर रही है। कुछ नहीं कर रही है, तो अपने मजे लो, अपने माँ अपना काम। ये गुड्डू देख रही है अभी, इसको गुड्डू ही दिख रहा है ना सब। गुड्डू भी दिखा देंगे अपने। चल ठीक। और हमारे सहयोगी भंवर इस खबर पर जुड़ गए हैं। भंवर, ये पूरा मामला जिसमें ऑडियो भी सामने आया और किस तरह से एक छात्र अपने ही शिक्षक से बातचीत कर रहा है, और वो भी किसी पढ़ाई के लिए नहीं, शिक्षा के लिए नहीं, किसी कोर्स के लिए नहीं, बल्कि एक लड़की की बात करी जा रही है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का ये पूरा मामला है। फिलहाल अभी इसमें किसी तरह का कोई अपडेट है?
देखिए मेगा, अपडेट के नाम पर फिलहाल केवल यही है कि दादाबाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा ऑडियो हमने मेगा दर्शकों के सामने रखा है और शिक्षक गिरीश से बातचीत हो रही है छात्र अर्पित की, ये छात्र अर्पित असल में दलाल है, अस्मत का दलाल हम इसको कह सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और सबसे हैरान कर देने वाला और चिंता में डाल देने वाला जो इस पूरे मामले का पहलू है वो ये है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में जो शिक्षक हैं वही छात्राओं के अस्मत के एक तरह से सौदागर बने बैठे हैं, हवस के भेड़िए बने हुए बैठे हैं। और जिस शिक्षक की यहाँ पर बात हो रही है, गिरीश परमार, IIT रुड़की से एमटेक में ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इसके अलावा PhD होल्डर हैं। इतनी शिक्षा, पारंगत शिक्षा लेने के बाद भी और शिक्षा में इस तरह का एकेडमिक कैरियर रखने के बाद भी किस तरह से एक तकनीकी विश्वविद्यालय के शिक्षक की सोच है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है। और जिस तरह के छात्राओं का संदर्भ यहाँ पर दिया जा रहा है, हमने एहतियात के तौर पर किसी भी छात्रा का नाम या उसकी पहचान यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं की है, ना उनका बैच बताया है, ना उनका ईयर या क्लास बताई है। लेकिन हाँ, जिस तरह के संदर्भ यहाँ पर छात्राओं के दिए जा रहे हैं इस दलाल छात्र के और शिक्षक के बातचीत के बीच में, उससे तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा एक गिरोह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में है जो कि छात्राओं की अस्मत पर बुरी नजर रखता है, उन गंदी नियत से उनको एक तरह से दबाव बना करके ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। और अगर पूरा मामला मेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो असल में हुआ ये कि विश्वविद्यालय का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनमें टीचर्स भी हैं। इस टीचर गिरीश ने अपने इसी दलाल छात्र के मार्फत जानबूझकर ऐसे 30-40 सवाल उस व्हाट्सएप ग्रुप में डलवाए और जिनके बारे में ये प्रचारित करवाया कि जो ये सवाल पढ़ लेगा उसको सारे के सारे सवाल जो है पेपर में मिल जाएंगे और उसका बेहतर पेपर हो जाएगा और वो पास आउट हो जाएगा। लेकिन जब परीक्षा में पेपर आया तो उस पेपर में उसमें से कोई भी सवाल नहीं आया। तो जाहिर तौर पर सारे जो स्टूडेंट्स थे, खासकर जो फीमेल स्टूडेंट्स थी, वो वही क्वेश्चंस पढ़ करके गई और अब उन पर बैक आने का खतरा था। तो एक बार आप देखिए, साजिशन इन छात्राओं को बैक दी गई, इनको एक तरह से कम नंबर आएंगे, फेल हो जाएंगे, इस तरह की साजिश रची गई। बिल्कुल भंवर, लेकिन तब तो इस तरह जो ये शिक्षक है, जो प्रोफेसर है, उसने सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं टारगेट किया होगा। तब अगर बैक आनी है तो बहुत सारी छात्राओं की आएगी। जी हाँ, और मैं इसीलिए आपको पहले ये बात कह रहा था कि ये मामला किसी एक छात्रा का नहीं है, बहुत सी छात्राओं का संदर्भ यहाँ पर दिया जा रहा है। और जो आरोपी शिक्षक है वो तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि सीनियर बैच की जो बहुत सी छात्राएं हैं उन्होंने भी उसकी इस तरह की गैर वाजिब और अनैतिक जो मांगे हैं उनको पूरा किया है और इसीलिए तुम्हें भी ऐसा करना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो अलग अलग तरह से आप देखिए किस तरह से वो मैसेज भिजवा के दबाव बना रहा है। कभी कुछ छात्राओं का संदर्भ यहाँ पर दे रहा है, उनके मार्फत उन पर दबाव बना रहा है। कभी किसी छात्र के मार्फत उसको कहलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर बैक से बचना है, पास होना है, करियर बनाना है तो वो सब करना पड़ेगा जो मैंने करने के लिए कहा है। और बहुत बड़ा ट्रैप इसे भंवर कह सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी एक शिक्षक है और एक छात्र है जिसके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है, लेकिन क्या इसमें और भी इस तरह के शिक्षक हो सकते हैं? बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।